नमस्ते दोस्तों, आज जो बात हम करने जा रहे हैं, वो एक छोटे से रास्ते से शुरू होती है सिर्फ 22 किलोमीटर का, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस चिकन नेक की, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अब सुनने में ये एक आम रास्ता लगता है, लेकिन चीन और बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक चाल चली, एक ऐसी साजिश जो अगर चल जाती, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता था। बांग्लादेश ने लाल मोरहेट में एक एयरबेस का आइडिया दिया जो चिकन नेक से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। सोचो, अगर यहाँ से चीन हमला करता, तो हालात क्या होते? लेकिन इस बार भारत पहले से तैयार था, और सिर्फ साजिश को रोका ही नहीं, एक ऐसा जवाब दिया कि सब चौंक गए। भारत ने ट्रांसशिपमेंट की वो सुविधा बंद कर दी, जिससे बांग्लादेश भारत के रास्ते अपना सामान भेजता था। 8 अप्रैल 2025 को वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब बांग्लादेश को अपने बंदरगाहों से ही सारा माल भेजना पड़ेगा, जहां भीड़ है, खर्च ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कलादान प्रोजेक्ट। भारत और म्यांमार मिलकर एक नया रास्ता बना रहे हैं, जो भारत को सीधे समुद्र से जोड़ेगा, बिना बांग्लादेश की जमीन से गुजरे। पहले जहां 10,000 किलोमीटर का लंबा चक्कर था, अब वही रास्ता सिर्फ 500 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा। इससे सिर्फ समय और पैसा नहीं बचेगा, बल्कि बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका साबित होगा। सितवे पोर्ट पर काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2025 तक सब कुछ तैयार हो जाएगा, और उसका असर सबसे पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी पर दिखेगा, खासकर उसका गारमेंट इंडस्ट्री, जो 45 अरब डॉलर का है और जिसमें से 30% एक सपोर्ट भारत के रास्ते होता था। अब ट्रैफिक चटगांव पोर्ट पर 30% बढ़ चुका है, और कारोबारियों को हर महीने करीब 800 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर से दिखने वाली बातें हैं। इसके पीछे जो असली नाम छुपा है वो है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में रहते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ हर एक कदम उठाया। अल्पसंख्यकों पर हमले, चीन और पाकिस्तान से करीबी, और भारत की हर पॉलिसी का विरोध। लेकिन भारत शांत रहा, बिना कोई शोर किए। उसने अपने कार्ड्स एक एक करके खेले, म्यांमार से रिश्ते मजबूत किए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 नौकरियों का टारगेट सेट किया और 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना डालीं। कलादान प्रोजेक्ट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक चेतावनी है। जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, उसे जवाब मिलेगा कूटनीति से, इकोनॉमी से, और स्ट्रेटेजी से। अब जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक अजीब सी खामोशी दिख रही है। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की है, क्योंकि जब भारत पूरी तरह से बांग्लादेश पर निर्भर रहना बंद कर देगा, तब बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान की ओर मजबूरी में झुकना पड़ेगा। और चीन का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, अफ्रीका में कैसे उसने कर्ज के नाम पर जमीनें और पोर्ट्स हड़प लिए। वही खेल अब बांग्लादेश के साथ हो सकता है। इसका अगला पड़ाव क्या होगा? जब इकॉनमी हिलेगी, तब जनता सड़कों पर आएगी, और वहां से शुरू होगी अंदर की बगावत। और यही भारत के लिए एक मौका बन सकता है, खासकर उन इलाकों में जो भारत से नजदीकी महसूस करते हैं, जैसे सिलहट, खुलना या ट्राइबल रीजन। यहाँ भारत निवेश कर सकता है और वहां से एक सॉफ्ट पावर बनकर उभर सकता है, जो धमकी से नहीं, बल्कि भरोसे से काम करेगा। और अब अगर हम भविष्य की बात करें, तो एक चीज साफ है, जैसे जैसे भारत का डिजिटल और स्टार्टअप वर्ल्ड बढ़ रहा है, बांग्लादेश का युवा उससे कनेक्ट होना शुरू करेगा। हम क्यों नहीं, और वहीं से एक डिजिटल माइग्रेशन शुरू होगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बांग्लादेश की सरकार मानेगी, भारत मजबूरी नहीं, अब हमारी जरूरत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस दिन ब्रेन ड्रेन भारत की तरफ होगा, क्योंकि तब तक भारत साउथ एशिया का इनोवेशन हब बन चुका होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही समझदारी भरी बातें लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।